बिहार की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने अपने टैलेंट से राज्य को गौरवान्वित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने विदेशों में भी अपना और अपने राज्य का परचम लहराया है। ये महिलाएं बिहार के लिए मिसाल बनी। उनके हौसले बुलंद रहे हैं। उन्होंने अपने दम पर अपने अलग रास्ते बनाए। कोई गीत तो कोई पेंटिंग में अपना नाम कमा रहा है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में बिहार का नाम रोशन करने वाली ऐसी 5 महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका टैलेंट बोलता है। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की राज्यपाल रही मृदुला सिन्हा की। अब ये इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इन्होंने अपने टैलेंट से बिहार का नाम रोशन किया है। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया था। ये गोवा की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। पॉलिटिक्स के अलावा मृदुला सिन्हा को साहित्य से भी गहरा लगाव था। इन्होंने 46 से ज्यादा किताबें लिखी थी। खास बात कि विजया राजे सिंधिया पर लिखी किताब एक थी रानी ऐसी भी पर फिल्म भी बनी थी। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी छपरा में जन्म लेने वाली मृदुला हिंदी की लोकप्रिय लेखिका थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आयोजित संपूर्ण क्रांति में हिस्सा लिया था। PG और BEd करने के बाद इन्होंने मोतिहारी स्थित डॉक्टर SK सिन्हा महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी ज्वाइन की थी और बाद में प्रोफेसर बनी। इसके पहले शिशु मंदिर में ये प्रधान अध्यापिका रही थी। इनकी कई किताबें काफी हिट भी रही थी। इनके पॉलिटिक्स में आने के पीछे भी रोचक कहानी है। दरअसल मृदुला सिन्हा के पति जनसंघी थे। इस वजह से इनके घर में नेताओं का आना जाना लगा रहता था। इस तरह इनकी भी रुचि पॉलिटिक्स में होने लगी। 1980 में तो अटल बिहारी वाजपेयी की ये इलेक्शन कन्वीनर रही थी। इसके बाद मृदुला सिन्हा पॉलिटिक्स में अपनी जड़ें जमा चुकी थी। बाद में इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया। ये अगस्त 2014 से अक्टूबर 2015 तक इस पर बनी रही। जब इनका निधन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि लोक सेवा को लेकर अपने प्रयासों के खातिर मृदुला सिन्हा याद की जाएंगी। अब बात करते हैं भावना कंठ की। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इन्होंने देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर अपना और अपने राज्य का नाम ऊंचा किया था। दरअसल वर्ष 2016 में भावना को अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था। हालांकि हमारे देश में वर्ष 1991 से ही महिलाएं हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स उड़ाती आई, लेकिन इन तीनों के चुनाव के पहले भारत में वायुसेना में महिलाओं को फाइटर प्लेन्स उड़ाने की अनुमति नहीं। साल 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने महिला पायलटों को बतौर फाइटर पायलट एयरफोर्स में शामिल करने की अनुमति दी थी। इसके बाद भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली महिला फाइटर पायलट होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस पहली महिला बैच से भावना ने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से 2 दिन में उड़ान भरकर अपना नाम पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, भावना ने 16 मार्च 2018 को MiG-21 बाइसन को कुछ घंटों के लिए अकेले ही उड़ाया था। खास बात कि 2019 के गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी को भावना ने ही लीड किया। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिले की इस बेटी को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा था। तब भावना कंठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए कहा था कि उन्हें फौज के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने ठाना था कि जीवन में कुछ करना है तो उड़ना ही बेस्ट ऑप्शन है। किसान चाची के रूप में फेमस बिहार की राजकुमारी देवी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दरअसल किसान चाची आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही इनका असली नाम राजकुमारी देवी, लेकिन इन्हें पूरे देश में किसान चाची के रूप में ही ख्याति प्राप्त है। ये आज लाखों महिलाओं की रोल मॉडल है। किसान चाची मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के आनंदपुर की रहने वाली है। किसान चाची ने महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता की ऐसी अलख जगाई है कि आज भी पूरे देश में इनकी खूब चर्चा होती है।
इनकी उपलब्धियों को देखते हुए ही इन्हें 2019 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था। दरअसल 90 के दशक में इन्हें लोग बहुत अधिक नहीं जानते थे। कुछ लोग जानते भी थे तो वे राजकुमारी देवी के नाम से जानते थे। 1990 में इन्होंने खेती शुरू की थी। 2006 तक तो इनका काम रूटीन की तरह चलता रहा, लेकिन 2007 से लोगों ने इन्हें किसान चाची कहना शुरू कर दिया। फिर तो यह नाम धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा। हालांकि शुरुआती दौर में इन पर लोगों ने भी तंज कसे थे, किंतु ये इन बातों पर पलटवार नहीं करती थी। बस ये अपने काम से मतलब रखती थी। आपको बता दें कि किसान चाची की शादी काफी कम उम्र में ही हो गई थी। क्योंकि इनके पिता टीचर थे, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को मैट्रिक करा दिया, लेकिन मैट्रिक कराते ही बेटी की शादी भी करा दी। इनकी शादी भी मुजफ्फरपुर जिले में ही हुई थी। घर चलाने के लिए खेती करने लगी। किसान चाची के रूप में फेमस हुई, लेकिन इन्हें सबसे पहले 2003 में कृषि मेला में लालू यादव ने पुरस्कृत किया था। फिर तो पुरस्कारों की झड़ी लग गई। 2007 में इन्हें किसान श्री का सम्मान मिला। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पद्मश्री अवार्ड लेकर आज देश दुनिया के लिए ये मिसाल बन गई है। खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रही है। कहा जाता है ना कि अच्छे संगत का असर हमेशा अच्छा ही होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था दुलारी देवी के साथ। दुलारी देवी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। कभी ये महासुंदरी देवी के घर का झाड़ू पोछा करती थी और एक दिन उनकी ट्रेनिंग से पद्मश्री तक पहुंच गई। दरअसल दुलारी देवी मल्लाह परिवार से आती है। इनके जमाने में लड़कियां पढ़ाई लिखाई से काफी दूर रहती थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि मन में ललक हो और उसके प्रति लगन हो तो फिर सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही हुआ दुलारी देवी के साथ। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गोबर की लिपाई पर पहली पेंटिंग उनमें इतना अधिक टैलेंट भर देगी कि वे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगी। मधुबनी की रहने वाली दुलारी देवी पद्मश्री महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करती थी। इस दौरान इन्हें जब भी मौका मिलता तो महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते हुए ये टुकुर टुकुर देखती रहती। तब दुलारी देवी ने पहली बार महासुंदरी देवी के घर पर मधुबनी पेंटिंग को देखा था। उनको ऐसा करते देखकर दुलारी देवी ने भी ऐसी पेंटिंग बनाने की ठानी। लेकिन दुलारी देवी एक गरीब परिवार से थी। उनके घर में इस तरह का माहौल भी नहीं था। ऐसे में उनके घर में रंग और कागज कहां से आते। लेकिन मन में तो पेंटिंग बनाने का संकल्प था, इसलिए उन्होंने घर की फर्श को ही कैनवस बना लिया। अपने घर के ओसारा को गोबर से लिपाई कर उसी पर लकड़ी से मछली, तोता, पेड़ के डिजाइन बनाई। खास बात कि दुलारी देवी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए घर के कामों में अधिक रुचि लेती थी। परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि वह पति से अलग रहने लगी। तब दुलारी देवी को उनके भाई ने आसरा दिया। भाई ने पद्मश्री महासुंदरी देवी के घर पर झाड़ू पोछा का काम दिला दिया। इसके बाद ही तो दुलारी देवी की दुनिया बदली। दुलारी देवी को जब पद्मश्री अवार्ड मिला तो उन्होंने मीडिया से बस इतना ही कहा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। गांव घर में आज भी शादी ब्याह का गीत बजता है तो उसमें पद्मश्री शारदा सिन्हा के गीत भी शामिल होते हैं। शारदा सिन्हा इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। कहा जाता है कि शारदा सिन्हा के ब्याह गीत के बिना तो गांवों में शादी की रस्में पूरी ही नहीं की जाती। बिहार कोकिला नाम से फेमस शारदा सिन्हा लोकगीतों के माध्यम से यहाँ के घर घर में रची बसी है। इन्हें पद्मश्री के अलावे पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। इसके अलावे भी ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं। इतना ही नहीं, छठ पूजा के समय भी यही होता है। पूरा बिहार शारदा सिन्हा के छठ गीत से गूंज उठता है। इतना ही नहीं, बिहार के बाहर विदेशों में रहने वाले बिहारी भी इस मौके पर शारदा सिन्हा के गीत बजाए बिना नहीं रह पाते। वे इन गीतों के माध्यम से बिहार की माटी को याद करते हैं। दरअसल शारदा सिन्हा को बचपन से गायन से बेहद लगाव था। इसके बिना इन्हें शांति नहीं मिलती थी, चैन नहीं पड़ता था। इन्होंने एक बार मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उनके पिता सुखदेव ठाकुर गाना गाने के शौकीन थे और वे हमेशा गुनगुनाते रहते थे। पिताजी के ही गीत पर शारदा सिन्हा थिरकती रहती थी। तब पिताजी ने उनका एडमिशन भारतीय नृत्य कला मंदिर में करा दिया था। इसके साथ ही ये गाना भी गाने लगी।
बाद में ये समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर भी बने। शादी के बाद पति ने इन्हें गायन में काफी सपोर्ट किया, लेकिन ससुराल में सासू माँ से इनका पाला पड़ गया। सासू माँ ने साफ मना कर दिया कि बहू यहाँ वहाँ गाने नहीं जाएगी। तब ससुर जी ने फुल सपोर्ट किया। काफी दिनों के बाद सासू माँ का भी गुस्सा उतरा, फिर गायन का सिलसिला चल पड़ा। इसके बाद तो इन्होंने कई फिल्मों में भी गाने गाए और बिहार का खूब नाम रोशन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।